हेलो गाइस, आज हम आपको फ्रिक्शन यानी घर्षण पढ़ाएंगे। आपने देखा होगा किसी मेज पर अगर बुक रखी है उसको हम किसी भी वेग से ढकेल दें तो थोड़ी दूर चल के रुक जाती है। इसी प्रकार गेंद है, अगर हम फर्श पे लुढ़काते हैं तो थोड़ी दूर जाके फिर रुक जाएगी। तो इससे पता चलता है कि बुक और गेंद पर कोई ऐसा बल लग रहा है जो गति का विरोध कर रहा है, और यह बल संपर्क में आने वाली सतहों की स्पर्श रेखा की सीध में होता है। तो कह सकते हैं वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण संपर्क में आने पर वे अपनी रिलेटिविटी मोशन यानी सापेक्षिक गति का विरोध करती है, उसे घर्षण कहते हैं। अब घर्षण बल क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ यानी सरफेस पर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है तो दोनों संपर्क पृष्ठों यानी कॉन्टैक्ट सरफेस की स्पर्श यानी टेंजेंट के अनुदिश गति की विपरीत दिशा में एक गति विरोधी बल कार्य करता है। यही बल घर्षण बल कहलाता है। अब घर्षण बल का उदाहरण है जैसे कलम में स्याही का प्रवाह। पेन में स्याही का प्रवाह एक प्रकार के घर्षण बल के कारण होता है जिसे द्रव घर्षण कहते हैं। सतहों के माध्यम से द्रव का प्रवाह घर्षण का अनुभव करता है और स्याही की चिपचिपाहट प्रवाह की उचित दर के लिए नियंत्रित होती है। कुएं से पानी खींचने के लिए जो चरखी होती है उसमें भी घर्षण बल का उपयोग होता है। अब घर्षण की उत्पत्ति कैसे होती है या किन कारणों से होती है? पहला है सतह की अनियमितता और दूसरा है आणविक बलों के कारण। अब बात करते हैं सतह की अनियमितता की। नॉर्मली हम देखते हैं कि पूर्णतः सतह जो है हमें समतल दिखाई देती है, लेकिन यही हम अगर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये टेढ़ी मेढ़ी व उबड़ खाबड़ दिखाई देती है। सतह पर बहुत सूक्ष्म बल्ग यानी उभार तथा गर्त यानी डिप्रेशन अनियमित रूप से बिखरे रहते हैं। सतहों की इन अनियमितताओं के कारण जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो एक सतह का बल्ग दूसरी सतह के डिप्रेशन में ठीक तरह बैठ जाता है। इस प्रकार जो बल्ग और डिप्रेशन के बीच की जो जगह होती है वो इंटरलॉक हो जाती है। जब दोनों सतहों में आपेक्षिक गति होती है तो किसी एक सतह को इंटरलॉकिंग से निकालने के लिए एक कार्य करना पड़ता है जिससे गति अवमंदित यानी रिटार्डेड हो जाती है। गति में अवमंदन तभी होता है जब अवरोधी बल कार्य करता है। संपर्क वाली सतह पर यही अवरोधी बल घर्षण बल के रूप में प्रकट होता है तथा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इस प्रकार सतहों के संपर्क बिंदुओं पर उनके इंटरलॉकिंग से उत्पन्न होने वाला प्रतिरोधी बल ही घर्षण बल होता है। परंतु जब एक सतह को खींचने वाला बाह्य बल एक सीमा को पार कर जाता है तब यह इंटरलॉकिंग टूट जाता है तथा सतहों के बीच आपेक्षिक गति होने लगती है। इंटरलॉकिंग को तोड़ने में खर्च हुई ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। दूसरा है आणविक बलों के कारण। घर्षण का कारण केवल सतह की अनियमितता ही नहीं होती, क्योंकि सतह पर जब अच्छी तरह से पॉलिश कर देते हैं तो उसके बाद अनियमितता लगभग समाप्त हो जाती है, लेकिन घर्षण तब भी उपस्थित रहता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि घर्षण पार्शियली आणविक बलों यानी मॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण भी होता है। जब दो सतह संपर्क में आती हैं तो उनके अणु अधिकांश स्थान पर एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, तब उनके बीच आकर्षण बल कार्य करते हैं। समान पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण को संसंजन यानी कोहेंशन कहते हैं तथा असमान पदार्थों जैसे लोहा है, लकड़ी है के अणुओं के बीच आकर्षण को आसंजन कहते हैं। इन आकर्षण बल के कारण दोनों सतहें एक दूसरे से चिपक जाती हैं। इसलिए जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर खिसकती है तो उन बिंदुओं को जहां वे आकर्षण के कारण चिपक जाते हैं अलग करने के लिए आवश्यक रूप से एक बल लगाना पड़ता है। तो यह आणविक आकर्षण जिसे गति बनाए रखने के लिए पार करना आवश्यक है वो घर्षण बल कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं घर्षण बल का मुख्य कारण दोनों वस्तुओं की संपर्क सतहों के परमाणुओं तथा अणुओं के बीच लगने वाला वैद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है।